नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी कुछ पल शांत होकर यह सोचा है, मृत्यु क्या है? क्यों यह शब्द सुनते ही हमारे मन में हलचल सी मच जाती है? क्यों इसका नाम आते ही एक डर, एक बेचैनी, एक असुरक्षा की भावना हमारे भीतर घर कर लेती है? हमारे अपने जब इस संसार से चले जाते हैं तो हम उन्हें कहां जाते हुए मानते हैं? क्या वास्तव में सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा है जो आंखों से नहीं दिखता पर सच्चाई उससे भी ज्यादा गहरी है? आज हम मृत्यु के इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। न केवल जानेंगे कि मृत्यु क्या है, बल्कि यह भी समझेंगे कि इससे डर क्यों लगता है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। हम जिसे मृत्यु कहते हैं वह वास्तव में केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। जब जीवन समाप्त होता है तो यह शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। जैसे बर्फ पिघलकर जल बन जाती है, जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, वैसे ही शरीर वापस अपने मूल में लौटता है। लेकिन आत्मा, वो कहीं नहीं जाती, क्योंकि आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है। श्रीमद्भगवद गीता में लिखा है, न जायते म्रियते व कदाचित नाय भूत्वा भविता व न भूय। तो असल में डर किस बात का है? डर इस भ्रम से है कि हम यही शरीर हैं। जब हम खुद को केवल हड्डियों, मांस और त्वचा का पिंड मान लेते हैं, तब मृत्यु का भय हमें जकड़ लेता है। पर सोचिए, क्या मोबाइल का टूटना मतलब है कि इंटरनेट खत्म हो गया? तुम हो, मोबाइल तो एक डिवाइस था, लेकिन इंटरनेट तो हर जगह है। वैसे ही यह शरीर एक उपकरण है आत्मा की यात्रा का। जब एक शरीर पुराना हो जाता है, आत्मा उसे त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। भगवद गीता में लिखा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वासांसी जीर्णानि यथा विहायन्वानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर आकर जाती है। तो फिर डर किससे है? हम उस चीज से डरते हैं जिसे हम जानते ही नहीं। मृत्यु से डर केवल अज्ञान से उपजता है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर जाना। पर जब ज्ञान का दीप जलता है, तब हमें पता चलता है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। तो फिर मृत्यु का सामना कैसे करें? डर से नहीं, बल्कि ज्ञान, साधना और आत्मस्मरण से। जब हम ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान के चरणों में अपना मन लगाते हैं, तब हम शरीर से परे कुछ अनुभव करने लगते हैं। तब हमें लगता है मृत्यु केवल एक पासिंग फेज इन है। जैसे स्टेशन पर ट्रेन आती है और चली जाती है। हम यात्री हैं जो यात्रा पर निकले हैं। अब सवाल यह है, अगर मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है, तो जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल खाना, कमाना और एक दिन चला जाना? नहीं, जीवन का उद्देश्य है अपने असली स्वरूप को जानना, सच्चे अर्थों में जागना। हर आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। जैसे एक ही सूर्य अनेक घड़ों के जल में दिखता है, वैसे ही आत्मा हर शरीर में अलग अलग रूप में दिखाई देती है, पर आत्मा एक ही है, शुद्ध, चैतन्य और नित्य। तो अगली बार जब किसी अपने की मृत्यु की खबर आए, या जब खुद की मृत्यु का विचार मन में उठे, तो घबराइए मत। बैठ जाइए शांत होकर और कहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, अविनाशी हूं। और मृत्यु से ऊपर उठने के लिए जरूरी है भजन, पिता, साधना और सत्संग। माता पिता की सेवा कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, सच्चे संतों की संगति कीजिए। जब मन भगवान से जुड़ेगा, तब आत्मा का अनुभव होगा, और तब मृत्यु केवल एक परिवर्तन लगेगी, न कि अंत। मित्रों, ज्ञान ही असली मुक्ति है, सच्चा भजन ही असली सुरक्षा है।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को शेयर करें ताकि और लोगों का भय मिटे और आत्मा का अनुभव बढ़े। आपका हर दिन शुभ और आत्मिक अनुभवों से भरपूर हो। जय श्री राम।